चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। नमो प्रभु पार्श्वनाथ जी की भक्ति का एक भजन आप सभी ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। मामा माता के हैं प्यारे, अश्वसेन के दुलारे। मामा माता के हैं प्यारे, अश्वसेन के दुलारे। हो गए 23वें अवतार पार्श्वनाथ जी हमारे। हो गए 23वें भगवान पार्श्वनाथ जी हमारे।
श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर मेरी ये अल्प बुद्धि जो मैं कुछ स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। देवाधिदेव 23वें तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याणक एवं दीक्षा कल्याणक के पावन अवसर पर आप सभी श्रवण कर रहे हैं। इस संसार से पाप उतारने वाला, सुख देने वाला, दुख हरने वाला, महामंगलकारी, महाकल्याणकारी प्रभु पार्श्वनाथ जी का जीवन चरित्र
आपने श्रवण किया कि किस प्रकार प्रभु पार्श्वनाथ भगवान ने 9 जन्मों तक अपनी आत्मा का विकास किया। वास्तव में क्षमा धारण करने से, शांति को धारण करने से, सहनशीलता बनाए रखने से आत्मा का विकास होता है। और क्रोध करने से, वैर बदले से, जीवों की हिंसा करने से, दूसरों को मारने से आत्मा का पतन होता है। प्रभु पार्श्वनाथ जी 9 भव पूरे करके 10वें भव में, या ये कह लो अपने अंतिम भव में, क्योंकि इस जन्म के बाद अब भगवान को कोई और जन्म करना नहीं। अंतिम भव में भगवान का जन्म हुआ वाराणसी नगरी, पिता अश्वसेन और माता कामारी। अंतिम भव भगवान का शिक्षा प्रद अत्यंत, शांत चित्त श्रोता सुनो, कहता चंदन संत, भय का भय मिट जाएगा, कट जाएगा क्लेश, चंदन प्रभु को चित्त से रटते रहो हमेशा। जैसे अभी तक के 9 भव अनेक शिक्षाओं से भरपूर रहे, ऐसे अंतिम भव भी बहुत सारी शिक्षाएं देने वाला है। प्रभु पार्श्वनाथ जी का जीवन ऐसा कि उनका नाम लेने से भय का भी भय समाप्त हो जाता है। समझ आ रही? इसलिए हर पल हर क्षण प्रभु पार्श्वनाथ जी का नाम अपनी जुबान पर, अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में बसाए रखना चाहिए। प्रभु का जन्म हुआ पोषवदी दशमी के दिन, और आपने कल सुना कि किस प्रकार देवताओं ने, देवियों ने उनका जन्म कल्याणक बनाया, और कैसे राजा अश्वसेन ने पूरी वाराणसी नगरी में भगवान के जन्म का उत्सव मनाया। नगर निवासी सभी आ रहे देने हर्ष बधाई को, धन्य पुत्र को, धन्य पिता को, धन्य पुत्र की माही को, बेटा नहीं सितारा है जो टूट गगन से आया है, हर एक के ही तन का इसने रोम रोम गिरवाया है। राजा के महलों में सभी नगर के निवासी बधाइयां देने के लिए, इधर देखो बहनों, कोई सोने का आसन है, कोई रत्नों की पूजनी है जो देख रहे हो ऐसे। हाँ, इधर देखो, भगवान की कथा कितनी प्यारी है कि नहीं? आपको रस नहीं आ रही है, फिर अपने रस को क्यों खराब करते हो? नहीं, पूरे ध्यान से देखो। मैंने कभी बार बार बोलती हूँ, जो बाद में आते हैं वो पीछे बैठा करो, और हमारे जैन समाज में ये कमी है कि कहना नहीं मानते। चंद्र सूर्य दर्शन करवाए, छठी का जागरण किया, द्वादशवां दिन जब आया था तब नाम संस्करण किया। यानी जैसे रीति रिवाज होते हैं पुत्र के जन्म पर, वो सारे रीति रिवाज पूरे किए गए, चंद्र सूर्य के दर्शन करवाए गए, और 12वें दिन पुत्र के नामकरण का उत्सव
उपस्थित थे उन सभी को बुलाया गया, सभी सगे संबंधियों को बुलाया गया और बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया गया। सबका प्रीति भोज किया गया, सबने भोजन किया और भोजन के पश्चात जब सारे हॉल में इकट्ठे हुए हैं तो राजा अश्वसेन ने उन सबको आमंत्रित करते हुए कहा, आप सज्जनों के आने से शोभा आज बनी भारी, बोला भूप सुनाता हूँ मैं घटना एक सुनो प्यारी। बालक जब यह गर्भ बीच में रानी जी के आया था, एक रोज चौर निशा में अंधकार ही छाया था। जाता एक पास में अपने माँ को सांप लगाया था, लेकिन नहीं जरा भी भय से कोमल दिल घबराया था। पार्श्वनाम नन्हे मुन्ने का रखने की रखते अभिलाष, किया सभी ने पास पास में छाया सारे हर्षोल्लास। राजा ने उन सभी को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे घर में खुशी का अवसर आया और आप सभी ने आकर के हमारे अवसर की शान बढ़ाई है, शोभा बढ़ाई है और आप सबका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और इसके साथ ही एक बहुत प्यारी घटना मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ। घटना ये है कि बालक के माँ के गर्भ में आने के पश्चात एक दिन रात्रि के समय माता वामा देवी सो रही थी। बिल्कुल घनघोर अंधियारी रात थी और इतने अंधेरे के अंदर भी एक बिल्कुल काले रंग का सर्प माता वामा देवी के पास से निकल रहा था और काले अंधेरे में काले सर्प को मां ने क्या कर लिया, देख लिया पास से जाते हुए और जीवित सर्प पास से निकल रहा है तो भी मां को जरा सा भी भय लगा नहीं। रानी ने मुझे जगाया, कौन कह रहे हैं, अश्वसेन जी कह रहे हैं, और मुझे बताया कि अभी अभी यहाँ से क्या गया है, एक काला सर्प गया है। तो मैं भी देखकर हैरान हो गया, इतने घोर अंधकार में काला सर्प तुम्हें दिखाई कैसे? और मैंने पूछा क्या तुम्हें भय नहीं लगा? कहते नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। तो अश्वसेन जी कहने लगे, उसी समय हमने अपने मन में एक धारणा बनाई थी, एक विचार किया था, एक निश्चय किया था कि जब इस बालक का जन्म होगा, क्योंकि अंधेरे में सांप दिखाई देना और दिखने पर भी भयभीत नहीं होना, ये जरूर इस बालक का प्रभाव है। इसलिए इस बालक का जन्म होगा, इसका नामकरण किया जाएगा, तो हम इसका नाम रखेंगे पार्श्व कुमार। पार्श्व यानी पास से निकलना। पार्श्व को प्राकृत में पास भी कहते हैं, ठीक है, पारस भी कहते हैं। तो हमारे मन में ये भाव था, इसका क्या नाम रखेंगे, पारस या पार्श्व का नाम रखेंगे। तो आज हम इसका नाम घोषित करते हैं पार्श्व कुमार। और जैसे अश्वसेन जी ने ये घोषणा की, सबके सब बड़े खुश हो गए कि बहुत अच्छा नाम है, बहुत प्यारा नाम है। इस प्रकार हर्ष और उल्लास से उत्सव संपन्न हुआ। सब अपने अपने घरों को गए और बालक पार्श्व कुमार का लालन पालन होने लगा प्रेम से होने फिर तो पालन राज दुलारेगा। चंपक पादप जो बढ़ता है जीवन राज दुलारेगा। चूस लिया करते
दुग्ध पान नहीं करते। जब इंद्र महाराज भगवान का जन्म कल्याणक मनाने आते हैं तब उनके अंगूठे में अमृत का संचार करते हैं और जब भी भगवान को भूख लगती है तो वो अपना अंगूठा मुंह में डाल लेते हैं, चूस लेते हैं और उनकी भूख क्या हो जाती है, मिट जाती है। अब देख लो, आपके भी जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो बचपन में स्वाभाविक अंगूठा मुंह में डालते हैं और उनकी आदत क्या करनी पड़ती है, छुड़वानी पड़ती है। तो पांच कुमार भी जब भूख लगती मुंह में अंगूठा डालते और भूख क्या हो जाती, खत्म हो जाती। खिला फूल सा मुखड़ा सुंदर सबके मन को भाता था, जो भी लेता देव गोद में लेकर प्यार दिखाता था। श्याम वर्ण की सुगंध नीलिमा खींचा करती सबका ध्यान। मनमोहन मन सोहन तन का समचतुरस्र बना संस्थान। सारा राज महल हंस उठता, हंसते जब भी मधुर मधुर। बाल सुलभ किलकारी कारी होता एक अनूठा स्वर। बालक पार्श्व कुमार, वैसे तो बच्चे किसी के भी हो और कैसे भी हो, काले हो गोरे हो, सारे बच्चे क्या लगते हैं, प्यारे लगते हैं। और पार्श्व कुमार तो एक साधक आत्मा की है ना, अभी शरीर से बच्चे हैं और अंदर में आत्मा तो भगवान की है ना। इतना प्यारा फूल सा खिला हुआ सुंदर मुखड़ा, जो भी देखता बस मन करता मैं इसको गोद में लूं। हंसते रहते, मुस्कुराते रहते, कभी रोने का तो काम ही नहीं था। और जब भी हंसते ऐसे लगता सारा राजमहल हंस रहा है, सब तरफ हंसी खुशी रहती। और छोटे छोटे बच्चे जब किलकारी मारते हैं तो उनकी किलकारी में भी अलग ही एक उत्साह होता है, आनंद होता है, खुशी होती है। और माता वामा देवी, उन्हें तो ऐसे लगता है जैसे बच्चे को खिलाने के अलावा उनके पास और कोई काम ही नहीं। चंदा कभी दिखाती माता, पलना कभी झुलाती है। पुत्र खिलाने के विष माता अपना दिल बहलाती है। बाल्यकाल की लीलाओं को कभी जब करता है अंकित, लिख पाओगा सहस्र अंश भी दिल हो उठता है संकित। प्यारे सुत को निरख निरख कर फूल नहीं समाते थे। मात पिता के आते दिन तो खुशी खुशी में जाते थे। माता कभी चंदा दिखाती है, कभी पालना झुलाती है, कभी लोरी सुनाती है, कभी गोद में लेकर के खिलाती है। और बचपन की लीलाओं का वर्णन करते हुए श्री चंदन मुनि जी महाराज कहते हैं कि मैं कितना भी प्रयास कर लूं, उस आनंद का वर्णन लेखनी से किया नहीं जा सकता। ये तो वामा देवी ही जानती है और अश्वसेन ही जानते हैं कि उन्होंने किस आनंद का अनुभव किया। कहते हैं तीर्थंकर परमात्मा जब माता के गर्भ में आती हैं तभी से पिछले जन्म से ही 3 ज्ञान साथ में लेकर आते हैं, यानी उनकी आत्मा में 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। ऐसे पार्श्व कुमार को भी कितने ज्ञान हैं, 3 ज्ञान। मति श्रुत अवधि ज्ञान थे निर्मल गर्भ काल से प्रभु के साथ, अपने आप समझ लेते थे दुनिया की वे सारी बात। कभी नहीं
अपने आप समझते थे और अपने आप करते थे। उनको कभी पढ़ने के लिए गुरुकुल में जाना नहीं पड़ा। बिना किसी के सिखाए सारी कलाएं अपने आप आ गई। और कहते हैं धीरे धीरे समय खुशी खुशी में व्यतीत हो रहा है। बचपन बीता, किशोर अवस्था आई, किशोर अवस्था बीती, जवानी भी आ गई। और जैसे जैसे प्रभु यौवन अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं, वैसे वैसे उनका रूप और सौंदर्य और अधिक बिखरता हुआ चला जाता है। महापुरुषों के कुछ विशेष लक्षण होते हैं। उनके शरीर में, उनके चेहरे पर, हाथों में, पांवों में, मस्तक पर सभी के लक्षण होते हैं। किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में अच्छे, किसी में खराब, अपने अपने पुण्यों के अनुसार। तीर्थंकर परमात्मा के शरीर में 1008 लक्षण होते हैं। कितने? 1008 लक्षण होते हैं। यानी हाथों की हथेलियों में, पांवों की पंखुड़ियों में कहीं शंख बना है, कहीं चक्र बना है, कहीं मछली का जोड़ा बना है, कहीं ध्वजा बनी है, कहीं स्वस्तिक बना है, कहीं कमल बना है, कहीं कुंभ बना है। ऐसे ये चिन्ह हैं और 1008 ऐसे शारीरिक शुभ लक्षणों से प्रभु शोभित हो रहे हैं। भगवान फरमाते हैं कि हम सबके शरीर की आकृतियां भी होती हैं। जैसे किसी को आपने देखा होगा, किसी की हाइट बहुत छोटी होती है ना, जिसे आम भाषा में बोना बोलते हैं। किसी की बहुत लंबी भी होती है। मतलब बहुत छोटी भी अच्छी नहीं लगती और बहुत लंबी भी अजीब लगती है। किसी का शरीर ऐसा होता है, नीचे से तो बड़ा स्थूल है और ऊपर से बहुत कमजोर है ना। कमर से ऊपर का शरीर बहुत कमजोर होता है, नीचे टांगें बड़ी स्थूल होती है। किसी की टांगें बड़ी कमजोर होती है और ऊपर से बड़ा बेडोल होता है, तो वो भी बड़ा बेढंगा सा शरीर होता है। तो भगवान कहते हैं ऐसे 6 प्रकार के आकार होते हैं शरीर के। उनमें सबसे बेस्ट होता है समचतुरस संस्था। कौन सा? समचतुरस। इसका मतलब होता है कि ऐसे चौकड़ी लगा के बैठते हैं तो ऊपर से नीचे, इस कंधे से इस घुटने तक, इस कंधे से इस घुटने तक बिल्कुल समान आकृति होती है। कहीं से छोटा नहीं, कहीं से बड़ा नहीं, कहीं से विचित्र नहीं लगता। ऐसी महापुरुषों की समचतुरस आकृति होती है। और तीर्थंकर भगवान के शरीर में वज्र ऋषभ नाराज नाम का सहनन होता है। सहनन कहते हैं हड्डियों की संरचना को। यानी आजकल जैसे हमारी हड्डी होती है ना, आपने कभी देखा हो, ऐसे होती है ना, बीच में कोई ऐसे चिपकी हुई नहीं होती, ऐसे होती है और ऐसे ऐसे काम करती है जब होती है। पर तीर्थंकर भगवान की शरीर की अस्थियां कैसे होती हैं? पहले एक हड्डी, उसके ऊपर एक हड्डी होती है, फिर उसके ऊपर एक हड्डी की पट्टी लिपटी होती है, उसके अंदर एक कील लगी हुई होती है। उसको कहते हैं वज्र ऋषभ नाराज सहनन। तो कितनी मजबूती हो गई? पहले डबल है, उसके ऊपर फिर पट्टी है, उसके अंदर फिर कील है। तो ऐसे इतना वज्र ऋषभ नाराज सहनन यानी कि हड्डियां मजबूत होती हैं। तो ये सारी चीजें पुण्य से प्राप्त होती हैं। ऐसे तीर्थंकर भगवान यौवन से सौंदर्य खिला है, सुंदरता से अति सौभाग्य, उससे रिद्धि विवेक, रिद्धि से कला कुशलता, उससे प्राज्ञ। जब यौवन अवस्था आई और यौवन अवस्था के साथ हर कार्य में कुशल है, दक्ष है, परफेक्ट है, और वे यौवन अवस्था में जैसे राजकुमारों का रहन सहन होता है राजमहलों में, वैसा उनका भी रहन सहन है। वैसे राजकुमारों जैसी उनकी दिनचर्या है, वैसे ही उनको अपने सारे काम करने होते हैं। मत हस्तियों का करते हैं कभी दमन वे हाथों से, कभी मनोरंजन करते हैं सुनकर अच्छी बातों से, कभी गायकों से
कभी वे हाथियों का दमन करते हैं, कभी घोड़े दौड़ाते हैं, कभी वनों में जाते हैं घूमने के लिए, कभी राज दरबार में सभा में बैठ करके विद्वानों की ज्ञान चर्चा सुनते हैं और उनके ज्ञान का क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं। हालांकि वो स्वयं सारा कुछ जानते हैं अपने अवधि ज्ञान के द्वारा, मति शुद्ध ज्ञान के द्वारा, पर फिर भी उस ज्ञान का क्या लेते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं। कभी सुंदर सुंदर गीत सुनते हैं, कभी रसीले स्वास्थ्य वर्धक सुंदर मनोरंजन के कार्य करते हैं। ऐसे उनका समय व्यतीत हो रहा है। मात पिता के मन जगा अंतरंग विसाह, प्यारे पाश कुमार का कर दे शीघ्र विवाह। सोच रहे थे राजा रानी नाते आते रहते हैं, राजकुमारी राजपुत्र सी लाएंगे हम कहते हैं। प्रिय सुत बहता रहता लेकिन अब तक ज्ञान तरंगों में, रमते नहीं रमाते मन को जग के रागों रंगों में। माता पिता देखते हैं कि पुत्र जवान हो गया है और अब संसारी रीति रिवाज के अनुसार हमको पुत्र का विवाह भी करना है और अनेक रिश्ते भी आते रहते हैं, घर में चर्चा भी करते रहते हैं। पर माता पिता क्या देखते हैं, संसार की किसी भी चीज के प्रति उनके मन में राग भाव नहीं, कोई ऐसा मोज शौक नहीं है। जैसे कोई चीज मिलती है ना, व्यक्ति अंदर से खुश हो जाता है, वो चीज नहीं है कि जो भी कुछ वो करते हैं ऐसे लगता है जैसे अंदर से खुश होकर के नहीं करते हैं। पर फिर भी विवाह तो हमको करना ही है और विवाह करने के लिए हमें राजकुमार को समझाना भी होगा। जैसे भी करके समझाएंगे, बुझाएंगे, मनाएंगे, पर विवाह तो पाशु कुमार का करेंगे करेंगे। ऐसा माता पिता क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। एक दिन राजा अश्वसेन का दरबार लगा हुआ था और उस दरबार में बाहर से एक पहरेदार अंदर आता है और आकर के राजा अश्वसेन को कहता है, कोई बहुत अच्छा सा दिखने वाला व्यक्ति आया है और आपसे मिलने की इच्छा करता है। राजा अश्वसेन ने कहा, आप उन्हें आदर से बुला करके अंदर ले आओ। जब उन्हें अंदर ले आए तो राजा ने उनसे कुशल के प्रश्न पूछे और पूछा कि आप कहाँ से और कैसे आए हैं, किस काम से आए हैं। तो व्यक्ति कहने लगा कि एक कुश स्थल नाम का नगर है। कौन सा नाम है? कुश स्थल नाम का नगर है और उस नगर में प्रसेनजित नाम का राजा राज करता है। वो राजा, उसकी स्वयं प्रभा नाम की रानी है और उस रानी की प्रभावती नाम की पुत्री है। क्या नाम है पुत्री का? प्रभावती। कैसी है वो पुत्री, उसका वर्णन किया गया है। स्वयं प्रभा रानी से आई प्रभावती पुत्री सुखकार, रूप वर्ण लावण्य कलाएं मानो आई हो साकार, ज्योतिष मंडल एकत्रित हो मानो धरती पर आया, मुख है चंद्र शरीर सूर्य सम सौम्य नेत्र है सुखदाया। वह राजकुमारी प्रभावती रूप में, वर्ण में, लावण्य में और स्त्रियोचित सारी कलाओं में क्या है, एक से बढ़कर एक जैसे होते हैं। साक्षात सरस्वती का वो रूप है और ऐसा उसका रूप है कि जैसे चंद्र के समान चेहरे पर सौम्यता है, सूर्य के समान शरीर की उसकी कांति है और वो एक दिन अपनी सहेलियों के साथ अपने मयूर उद्यान में खेलने के लिए गई थी। गई मयूर उद्यान में सहेलियों के साथ,
सुना कि आकाश से कुछ किन्नरियां गाती हुई जा रही हैं, कुछ देवियां पार्श्व कुमार के गुण गाती हुई जा रही हैं और आपस में चर्चा कर रही हैं। इतने सुंदर राजकुमार की पत्नी कौन होगी? प्रभावती होगी। कौन होगी? और ये शब्द किसने सुन लिए? प्रभावती ने सुन लिए। और जैसे ही पार्श्व कुमार के गुणों के बारे में, रूप के बारे में सुना और ये सुना कि प्रभावती उसकी पत्नी होगी, उसी समय प्रभावती ने अपने मन में पार्श्व कुमार को क्या कर लिया है? अपना पति स्वीकार कर लिया है। और ये बात उसने अपनी सखियों को बताई है। सखियों ने जाकर के राजा को बताई है और राजा कहने लगे कि वास्तव में जो महान आत्माएं होती हैं उनसे कभी सपने में भी कोई भूल होती नहीं है। हम अपने मन में सोच ही रहे थे कि हमारी पुत्री के योग्य कौन है? पार्श्व कुमार है और हम संबंध की बात चला नहीं जा रहे थे। इतने में पता लग गया कि पुत्री को कौन पसंद है? पार्श्व कुमारी पसंद है। जो हमने सोचा वही सामने से पता चल गया। अब तो उन्होंने क्या करा? मन में संकल्प कर लिया कि हम पुत्री का विवाह किसे करेंगे? पार्श्व कुमार से करेंगे। परंतु एक समस्या उत्पन्न हुई। समस्या ये है कि उधर रहने वाले अनेक यवन राजाओं ने, यवन राजकुमारों ने हमारे राजा प्रसेनजीत के पास समाचार भेज रखा है कि प्रभावती से हम विवाह करेंगे, प्रभावती हमें देगी। समझ आ रही है? यानी उन सबकी पहले से डिमांड आई हुई है, पर राजा रानी का मन भी पार्श्व कुमार से विवाह करने का है और राजकुमारी ने भी पार्श्व कुमार से विवाह करने की इच्छा की है। और जब उन सबको पता चला कि ये प्रभावती का विवाह किसे करेंगे? पार्श्व कुमार से करेंगे, तो उन सबने जा करके कुश स्थलपुर नगरी को क्या कर लिया है? घेर लिया है कि हम अपनी राजकुमारी को, स्त्री रतन को किसी और के हाथ लगने नहीं देंगे। जमीन के लिए और जोरों के लिए कितने झगड़े हुए, कितने युद्ध हुए। आज भी युद्ध का साया मंडरा रहा है। अब ऐसी स्थिति में हमारे राजा प्रसेनजीत ने मुझे आपके पास भेजा है और आपको सारी बात मैंने बताई है। अब आप निर्णय करें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, और निर्णय करने में देरी भी नहीं करनी। हाँ जी, क्योंकि वहां पर कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। आपको जो भी कुछ कदम उठाना है वो अभी की अभी उठाना है। अश्वसेन की आंखों में से तेज निकलने लगा स्वयं, तन से मन से और वचन से बोल रहा था स्पष्ट अहम। भ्रिकुटी चढ़ाकर कहा नृपति ने सारी सेना हो तैयार, कहने के ही साथ वहां पर वाद्यों की होती धूमधाम। ये सारी बातें सुनी और सुनते सुनते अश्वसेन राजा की आंखों से क्रोध के लाल लाल अंगारे निकल गए और उन्होंने कहा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अश्वसेन के होते हुए हमारी पुत्र वधू को, समझ लो कि तो विवाह होना है पर मन से तो हो ही गया। समझ लो कि कोई और ऐसे लेकर के जाए। और उन्होंने आदेश दिया, सेनाएं तैयार हो गई और युद्ध के नगाड़े बजने लगे। जैसे ये सारी तैयारियां पार्श्व कुमार ने देखी, चल करके पिता के पास आए और आकर के कहने लगे, पिताजी ये कैसी युद्ध की तैयारियां? पिताजी ने कहा वो जो दूत आया था आप इनसे सारी बात पूछ लो। उस दूत ने सारी बात पार्श्व कुमार को भी बताई और पार्श्व कुमार कहने लगे बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात के लिए आप स्वयं युद्ध करने जाओगे? आपको जाने की क्या जरूरत है? ये काम तो मैं भी कर लूंगा। अश्वसेन पार्श्व कुमार की बात सुन के बड़ी खुश हुई कि देखो मेरे पुत्र ने क्षत्रियों जैसा
उत्साह है। युद्ध को सुनकर के कोई घबराहट नहीं हो रही, युद्ध के लिए स्वयं जाने को तैयार है। पर फिर भी अश्वसेन कहने लगे, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें युद्ध का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें युद्ध पे जाने की आज्ञा नहीं दे सकता, मैं जा रहा हूँ युद्ध करने के लिए। पाशु कुमार कहने लगे, उस पुत्र का क्या लाभ है, पुत्र के होते हुए भी पिता ऐसे युद्ध करने के लिए जाए, और आप मुझे छोटा कहते हो। मैं बेशक शरीर से छोटा हूँ, आयु से छोटा हूँ, पर सुनो, दीपक छोटा सा होता है पर अंधकार से क्या कर लेता है, वो अंधकार से लड़ाई कर लेता है, अंधकार को तो भगा ही देता है। छोटी सी मणि होती है, वो भी जहर को उतार देती है। ऐसे मुझ पर भरोसा रखो, मुझे आशीर्वाद दो और मुझे कहाँ जाने दो, युद्ध के लिए जाने दो। इस तरीके से पाशु कुमार ने कहा। अश्वसेन तैयार हो गए और आशीर्वाद देकर के उनके जाने की क्या कर दी, तैयारी कर दी। इधर पाशु कुमार सेना लेकर जब निकलने लगे तो स्वर्ग लोक के इंद्र महाराज वो सारा दृश्य देख रहे थे। प्रभु को चढ़ते देख कर बोला, सो धर्मेश रख ले जाओ मातली, सज्जित शस्त्र अशेष। प्रभु को सम्मुख मिला एक रथ, सारथी मातल जिनका नाम, जिसमें ये शस्त्रास्त्र दिव्य सब प्रभु को करने लगा प्रणाम। मुझे इंद्र ने भेजा प्रभु की सेवा का देकर आदेश, करो कृपा प्रभु रथ पर चढ़िए, अवसर आता नहीं हमें। सो धर्म देवलोक के इंद्र महाराज, सो धर्मेंद्र जी महाराज, शक्रेंद्र जी महाराज, उन्होंने अपने रथ के सारथी मातली को बुलाया और कहा कि तुम मेरा रथ लेकर के जाओ और जाकर के इसे भगवान की सेवा में प्रस्तुत करो। और वो दिव्य रथ इंद्र महाराज का रथ, जिसमें सारे अस्त्र और शस्त्र मौजूद थे, उस रथ को लेकर के वो मातली भगवान के पास आया, हाथ जोड़ करके विनती करने लगा कि मुझे सो धर्मेश इंद्र महाराज ने भेजा है और कृपा करके आप ये रथ स्वीकार करें। हालांकि तीर्थंकर भगवान के शरीर में इतना बल होता है कि उनके बल की बराबरी दुनिया की कोई शक्ति कर नहीं सकती। और पाशु कुमार हारने वाले नहीं थे, उनमें इतनी शक्ति थी। पर फिर भी कहते हैं ना, जब कोई कुछ प्यार से देता है तो वो चीज स्वीकार कर लेनी चाहिए। महत्व जितना वस्तु का होता है, उससे भी ज्यादा उसके पीछे छुपे हुए प्यार का होता है। और प्यार से ही संबंध बनते हैं, प्यार से ही विश्वास बनता है। तो ऐसे भक्ति भाव से जब इंद्र महाराज ने रथ भेजा तो पाशु कुमार ने उस रथ को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। ऐसे उनकी सेना चलते चलते कुश स्थलपुर पहुंच गई और वहां जाकर के उन्होंने देखा कि टिड्डी दल की तरह सारी सेना ने कुश स्थलपुर को क्या कर रखा है, घेर। पाशु कुमार ने जैसे युद्ध के नियम होते हैं, रीति रिवाज होता है, उस नियम के मुताबिक अपने एक दूत को उन सब राजाओं का जो मुखिया था, जो सबको इकट्ठा करके लेकर के आया था, उसके पास भेजा और उसने जा करके पाशु कुमार का संदेश उनको दिया और कहा, सिंहण जैसी प्रभावती को पाने की करते इच्छा, अरे सियालो मर जाओगे, सोचो पहले तो अच्छा। पाशु कुमार स्वयं आए हैं तुमसे लड़ने को प्रत्यक्ष, इसीलिए वे आए पहले दूत विचक्षण
युद्ध करने आए हो, प्रभावती को पाने की इच्छा से आए हो, पर मेरी बात सुनो, मेरे स्वामी का संदेश है कि प्रभावती एक सिंहनी के समान है और तुम सब सियालों के समान हो। और पार्श्व कुमार जो भावी तीर्थंकर है वो स्वयं प्रभावती को ब्याहने के लिए आए हैं, आपसे युद्ध करने के लिए आए हैं। और पार्श्व कुमार से टक्कर लेने का मतलब समझते हो, जैसे पहाड़ से अपना मस्तक, हाँ, अपना मस्तक फोड़ना। पहाड़ का कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर मस्तक फोड़ने वाले का मस्तक टूट जाएगा। सुनी दूत की सच्ची बातें, हुआ गृहपति को क्रोध, वर्षा में भीगे वानर को भैया का क्या लगता बोध। उस दूत की सारी सच्ची बातें कलिकपति राजा ने सुनी, तो सुन करके और भी उसको क्या आ गया, क्रोध आ गया। ये मेरे को डराना चाहता है। पार्श्व कुमार से कहते हैं कि एक चिड़िया होती है बया, वो घोंसला बड़ा सुंदर बना। एक दिन बारिश बड़ी आ रही थी और एक बंदर उस बारिश में भीग रहा था। बया तो अपने घोंसले में बैठी थी। उसने बंदर को बुरी तरह से भीगते हुए और ठंड में कांपते हुए देखा, तो उसने उस बंदर को सलाह दी कि भाई, बारिश आने से पहले अपना घोंसला बना लो, तो ऐसे ठंड में भीगने और कांपने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले तो तुम मस्तियां करते रहते हो, एक डाल से दूसरे डाल, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष, ऐसे उछल कूद करते रहते हो, और जब बारिश आती है तो ठंड से कांपते हो। ये कोई अच्छी बात है क्या? उसने किस लिए कहा था? समझाने के लिए कहा था, पर बंदर को बात समझ में आई नहीं। समझ में तो क्या आनी है, बल्कि भैया का भी घोंसला पकड़ करके तोड़ दिया। ऐसे ही उस दूत ने उस राजा को समझाने की कोशिश की, समझ में तो आई नहीं, और उस दूत को और डांट दिया कि जा जाकर के कह देना पार्श्व कुमार से, हम किसी से डरने वाले नहीं है। अब उसको तो भेज दिया, और दूत ने क्या करके सारी बात बता दी पार्श्व कुमार को। कहते चलो कोई बात नहीं। पर दूत के जाने के बाद सारे राजा अपने मंत्रियों से क्या करते हैं, मंत्रणा करते हैं कि वास्तव में हमें करना क्या चाहिए। मंत्री बोला सुनो, सत्य है तीर्थंकर है श्री पार्श्वी, दिव्य आयुधों से रथ भर कर मातल रहता सराहने, अपनी लघुता मत मानो तुम प्रभु आगे झुक जाने में, दोनों जन्म सफल हो जाते प्रभु का चित्त रिझाने में। मंत्री ने कहा कि जो बात दूत ने कही है उसमें एक अक्षर भी गलत नहीं। वास्तव में पार्श्व कुमार होने वाले तीर्थंकर हैं, और तीर्थंकरों की शक्ति के बारे में हमने सुन रखा है। जो उनका अपना बल होता है वो तो होता ही है, पर उसके अलावा भी तो देखो, पार्श्व कुमार का रथ देखो, स्वयं इंद्र का रथ है उनके पास, मातृयों का सेवक है। हमारे पास तो सामान्य इस धरती के हथियार हैं, उनके पास तो दिव्य हथियार है, अस्त्र शस्त्र है, हम उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते। या तो हम युद्ध करेंगे नहीं, युद्ध करेंगे तो उनसे बचने की कोई संभावना है ही नहीं। तो समझदारी इसी में है कि उनका दूत जब आया है शांति का संदेश लेकर के, तो हमें उसका शांति से जवाब देना चाहिए। और वे तो तीर्थंकर हैं, उन्होंने तो साधु बनना है, अपने साथ सारी दुनिया का कल्याण करना है। उनके चरण में झुकने से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि लाभ ही लाभ। कहते फिर अब तो हमने दूत को ऐसे बोल करके भेज दिया, अब कैसे जाए? कहते कोई बात नहीं, तरीका है। उन्होंने तरीका बताया, जैसे राजा लोग उस समय जब संधि करते थे, या जब हार मानते थे, या जब युद्ध विराम करने की सोचते थे, तो हारा हुआ जो पक्ष होता था क्षमा मांगने जाता था, दांत में तिनका रख के, बाल खुले छोड़ के,
नंगे पांव वो क्या करते थे, जाते थे। तो ऐसे वो सारे राजा भी पार्श्व कुमार के पास आते हैं और आकर के आए प्रभु के पास में मिलकर सारे भूम, द्वारपाल ने रोक कर प्रभु से कहा स्वरूप, मंत्र बोलने से यथा वश में होते नाग, सभी शत्रुओं का हुआ प्रभु के प्रति अनुराग, जैसी आज्ञा आपकी वैसा ही व्यवहार, अंदर आने दीजिए रोको मत प्रतिहार। वो सारे राजा आए, द्वारपाल ने उन्हें द्वार पर रोका, आकर के पार्श्व कुमार को बोला। वो सारे आए हैं और ऐसे ऐसे रूप में आए हैं और ऐसा लगता है जैसे आपके आने मात्र से वो सारे आपके क्या हो गए हैं, भक्त बन गए हैं, आपके चरणों में झुक गए हैं। पार्श्व कुमार ने कहा उन्हें रोको नहीं, अंदर लेकर के आओ, आदर के साथ लेकर के आओ। और उनको आदर के साथ लाया गया और सबने आकर के उनके समक्ष आत्म समर्पण कर दिया, उनसे क्षमा याचना करने लगे। और जो अभी अभी युद्ध के बादल छाए थे वो सारे प्रेम प्यार के वातावरण में बदल गए। ये तीर्थंकर भगवान की क्षमा और शांति का प्रभाव होता है। वो जन्मों जन्मों से क्षमा का अभ्यास करते आए थे, इस जन्म में उसका प्रभाव है कि बिना लड़े ही सारा युद्ध क्या हो गया, खत्म। वातावरण युद्ध का सारा इतने में तो गया बदल, प्रजातंत्र में एक वोट से गिर जाता बन जाता दल, सारे वैसे मुक्त हो गए किया प्रसन्न जितने उत्सव, सज्जित होकर बाहर आया दीप उठा सारा वैभव। जब युद्ध का वातावरण बदल गया, प्रसेनजित को पता चला तो उसने पूरे नगर में क्या बनाया, जैसे दिवाली मनाते हैं ऐसे हर्ष और उल्लास मनाया और कहने लगा, प्रभावती पुत्री का करिए वाणी ग्रहण स्वयं प्रभुपास, सुन करके अरदास दास की करिए पूर्ण मनोविनाश। जब सारे बैठे हैं आराम से तो प्रसेनजित राजा ने कहा, हे पार्श्व कुमार, आपके आने मात्र से सारा वातावरण बदल गया है और हमारे वचन के मुताबिक और हमारी पुत्री की प्रतिज्ञा के अनुसार अब आप हमारी पुत्री से क्या करें, पाणी ग्रहण करें, विवाह करें। और जब ये विवाह की बात हुई तो पार्श्व कुमार मौन हो गई। ऐसे समय पर अच्छे लोग क्या हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। और फिर बड़े जोर शोर से, बड़े उत्साह से दोनों पक्षों ने मिलकर पार्श्व कुमार और प्रभावती का विवाह संपन्न कर दिया। दोनों पक्षों ने मिलकर के ब्याह रचाया सुंदरतम, सुंदरतम वह कहलाता है जिसमें अर्थ प्रदर्शन कम, प्रभावती का पार्श्वदेव से करवाया है हस्त मिलाप, पुण्य क्रिया के साथ जुड़ा है मानो शुद्ध धर्म ही आप। बहुत सुंदर तरीके से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। और कवि चंदन मुनि जी कहते हैं, विवाह की सुंदर रीति किसे कहते हैं? विवाह की सुंदर रीति का मतलब होता है जिसमें प्रदर्शन नहीं होता है, कोई दिखावा नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? आजकल सारा पैसा जिंदगी भर की कमाई किसमें जाती है? दिखावे में। और कई लोग तो कर्ज लेकर के भी क्या करते हैं? दिखावा करते हैं। तो ऐसे अनावश्यक कर्जों पर रोक लगे, जहां आवश्यक है वहां पर धन खर्च किया जाए, तो किसी को टेंशन
टेंशन ना हो, किसी को तनाव ना हो, कोई गलत रीति से धन कमाने को मजबूर ना हो। और जब उचित रीति से धन कमाया जाता है, सही स्थान पर खर्च किया जाता है, तो वो अपने लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए भी एक आदर्श हुआ करता है। तो ऐसी सुंदर रीति से उनका विवाह होता है। और पाला पोसा संस्कारों से शोभा उसे बढ़ाए हाथ, उस लड़की को दिया जाए धन, उसके नहीं कौन सी बात। पाल के पोस के बड़ा करके बेटी को ब्याहते हैं। कहते हैं जिस दिन बेटी पैदा होती है उस दिन चिंता लेकर के आती है, और जिस दिन उसका विवाह हो जाता है बारात बहू को लेकर के चली जाती है, उस दिन लगता है कि टेंशन क्या हो गई, हल हो गई। तो ऐसे प्रभावती का विवाह हुआ। प्रभावती के भुज पिता ने दिया प्रेम से सारा दान, जितना दान दिया था उससे किया बड़ा भारी सम्मान। थोड़े दिन तक रहे कुशल स्थल, मंगल पूर्वक श्रीफल भर, प्रभावती को आज विदा कर देंगे विरहातुर नरवर। कुछ दिन तक पार्श्व कुमार ससुराल में रहते हैं, और कुछ दिन के बाद विदाई की घड़ी आती है, और माता पिता अपनी बेटी को जब विदा करते हैं तो उसको क्या देते हैं, दान दहेज तो देते हैं, धन तो देते हैं, और उससे भी बड़ा धन होता है अच्छी शिक्षाओं का धन। बंधुओं, शब्दों का बहुत अधिक प्रभाव होता है। आप अपनी बेटी को क्या बोलते हो, क्या बात करते हो, उसका बच्ची के दिल पर बहुत बड़ा असर होता है। माता पिता पहले कहा करते थे कि बेटी जिस घर में तुम जा रही हो वही घर तुम्हारा अपना है, अब ये घर तुम्हारा अपना नहीं है ना। पहले तो ये घर अपना था, अब कौन सा घर अपना है? आज से हम तुम्हारे माता पिता नहीं है। कौन है तुम्हारे माता पिता? जो तुम्हारे पति के माता पिता हैं, जो तुम्हें डोली से उतार के घर में लेकर के जाएंगे, आज से तुम्हारे माता पिता वही है। और एक बात का ध्यान रखना, तुम अपने घर में जितना अच्छे से रहोगी, बसोगी, जितना उस घर में यश प्राप्त करोगी, जितना उस घर का यश बढ़ाओगी, समझ लेना उतना हमारा यश अपने आप बढ़ जाएगा। होता है ना कि बेटी को जब ससुराल में सुनने को मिले, धन्य है इसकी माँ, इतने अच्छे संस्कार दिए, इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया, संस्कारी बनाया, तो माँ का नाम क्या हो जाता है, रोशन होता है। और बेटी जब कोई गलत काम कर दे तो क्या कहते हैं, तेरी माँ ने यही सिखाया तुझे, ऐसे बोलते हैं ना, तो उससे माँ की क्या हो जाती है, बदनामी हो जाती है। तो माता पिता कहते हैं उस घर में जा करके अपनी भी शोभा बढ़ानी है और अपने ससुराल की भी क्या करनी है, शोभा बढ़ानी है। बहुत सारी शिक्षाएं देकर के उनको क्या करते हैं, वहां से विदा करते हैं। और राजकुमार पार्श्व प्रभावती के साथ बहुत सारी सेना है, लावा लश्कर है, धन है। रास्ते में जो जो नगर आते हैं उन सब नगरों के राजा पार्श्व कुमार का क्या करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि बातें कहीं की कहीं हो जाती है। सबको पता लग गया कि कितने लोग प्रसेनजित राजा से युद्ध करने के लिए आए थे, और पार्श्व कुमार के कहने मात्र से सारे युद्ध खत्म हो गए। तो ज्यादातर तो स्वागत सम्मान करते हैं, कहीं ऐसे भी होते हैं जो युद्ध करने की इच्छा से आते हैं, तो पार्श्व कुमार उनको भी पराजित करते हैं, और धीरे धीरे कहाँ पहुंच गए, वाराणसी पहुंच गए। वाराणसी नगरी में उनका प्रवेश किया गया, और पूरी वाराणसी नगरी दुल्हन की भांति सजाई गई। नगर निवासी झूम झूम करके आ रहे हैं कि हमें पार्श्व कुमार और प्रभावती की एक झलक देखने को मिल जाए। और जो भी देखते हैं उनकी जोड़ी देख करके दांतों तले उंगली दबाते हैं, बड़े हर्ष और उल्लास से क्या होता है, नगर में उनका प्रवेश होता है। सभी अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। राजमहल के
पार्श्व कुमार का पूरा स्नेह प्राप्त हो रहा था और पार्श्व कुमार भी प्रभावती को पाकर के बहुत खुश थे। प्रभावती रूप में, गुणों में, शील में, सदाचार में खूब बड़ी चढ़ी थी। राजा रानी भी ऐसे बहू को पाकर के खुश थे और बहू भी ऐसे सास ससुर पाकर के बहुत खुश थी। बड़े प्यार से उनका समय क्या हो रहा था, व्यतीत होने लगा। कहते हैं तीर्थंकर परमात्मा, उन्होंने तो दीक्षा भी लेनी होती है पर फिर भी विवाह का प्रसंग आता है तो कहते हैं कि उन्होंने उसी जन्म में सारे कर्म खत्म करने होते हैं। तो कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो भोगों से जुड़े हुए होते हैं, तो उन भोगों से जुड़े हुए कर्मों को खत्म करने के लिए पार्श्व कुमार ने विवाह भी किया और मनोरंजन की दृष्टि से, प्रभावती को संतोष देने की दृष्टि से उन्होंने सांसारिक समझ लो सैर सपाटे और जो भी होता है वो भी सब किए। कहते हैं अच्छी किस्मत से मिलते हैं अच्छे अच्छे सच्चे मित्र, आप पवित्र स्वयं जो होंगे उनके उनके मित्र पवित्र। मित्र 300 थे प्रभुवर के, वे भी थे भव भय से भ्रांत, सत्य तथ्य समझा था जग को जाना, जन्म मृत्यु से क्रांत। साथ बैठते साथ खेलते खाते पीते रहते साथ, कहते सुनते वे आपस में नहीं छुपाते कोई बात। अच्छे मित्र अच्छी किस्मत से मिलते हैं। पार्श्व कुमार के 300 मित्र थे और वे 300 मित्र ऐसे थे जो हर समय क्या रहते थे, साथ रहते थे। एक से दूसरा कोई भी बात छुपाता नहीं था और वे जैसे पार्श्व कुमार के विचार थे वैसे उनके भी विचार थे। यानी पार्श्व कुमार का भी लक्ष्य दीक्षा लेने का था और इन 300 लक्ष्य का लक्ष्य भी क्या था कि जब पार्श्व कुमार दीक्षा लेंगे तो हम भी इनके साथ क्या लेने वाले हैं, दीक्षा लेने वाले हैं। जब भी आपस में चर्चा करते धर्म की, ज्ञान की, विवेक की, मर्यादा की, संयम और तप त्याग की चर्चा किया करते थे। ऐसे उनका समय व्यतीत हो रहा था। एक घटना बीच में और घटती है, उसके बाद भगवान की दीक्षा होती है। आज का समय तो सारा हमारा इसे भी निकल गया और थोड़ा समय 5-7 मिनट ऊपर भी हो गया। कल का प्रवचन और होगा, ठीक है, ठीक है भैया। तो कल और सभी आप आना, उसके बाद सुख समाधि जैसा होगा आगे की तरफ विचरण करने का भाव रखेंगे। इन शब्दों के साथ आज के वक्तव्य को पूर्ण करेंगे। आज भगवान का दीक्षा कल्याण है, दीक्षा कल्याण का प्रसंग सुनाना चाहिए था और वो अब कल सुनाएंगे, ठीक है। ओम शांति।